तो हम लोग सेंट्रॉइड लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो इस पे दो प्रॉब्लम और भी रेस्ट था, उसको हम आज करते हैं। तो इसमें कोई फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3/2 0, 3/2 6 एंड -1 6 आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मीन्स ट्रायंगल ABC है जिसका ये मिड पॉइंट गिवन है, ये D, E और F गिवन है। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले मान लो कि कोऑर्डिनेट हमको ABC फाइंड करना होगा। यदि ट्रायंगल का ABC कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा तब क्या होगा, फिर उसका सेंट्रॉइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, C का कोऑर्डिनेट कितना होगा XY। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ CB XY। ठीक, तो A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसको ट्वाइस करके माइनस करते हैं तो 3 - x, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 12 - y हम लोग लेते हैं। तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 - x, और ये होगा 0 - y हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि f इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट है ये f। तो इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगा देते हैं। तो बोलो x इक्वल टू क्या होता है x1 + x2/2, तो -1 इक्वल टू होगा 3 - x + 3 - x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इक्वल टू ये होगा 6 - 2x/2, तो इसको लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 3 - x। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.4, x 4 हो गया। फिर हम लोग y के लिए यूज करते हैं, तो 6 इक्वल टू होगा 12 - y प्लस बाई 2, तो ये कितना हो गया 12 इक्वल टू 12 - 2y, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितना आ गया 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा मेरा मीन्स C, वो कितना हो जाएगा 4, 0। तो इसका एक फ्रेश फिगर भी बना लेते हैं, A, B और ये हो गया C। तो C कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, 0। X की वैल्यू 4, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1। Y की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया 12। अब x की वैल्यू 4 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया 0। तो A, B, C का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। तो इसका सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना होगा -1 + 4/3। नेक्स्ट 0, 12 + 0 डिवाइडेड बाई 3। तो ये फाइनली हो गया ये 2/3, और ये कितना हो गया 4। तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ऐसे फाइंड करेंगे। तो इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि आप देखेंगे इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, बट इसके बाद एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप DEF का भी सेंट्रॉइड निकाल के देख लो। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF तो कितना हो जाएगा 3/2 + 3/2 -1 डिवाइडेड बाई 3। y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 + 6, 0 + 6 + 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये होगा 3 + 3 6, और ये हो गया 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया 12/3, 3 + 3 स्क्वायर, 3 + 3 - 2, तो 4/3
तो ये हो गया कितना 3 + 3 और -2, तो फाइनली होगा 6 - 2 मीन्स 4/3, ये 4/3 और ये कितना हो गया 12/3। आंसर दोनों सेम आनी चाहिए। 3/2 + 3/2 -1, तो 3 + 3 -2, ओके सॉरी, डिवाइडेड बाई 6 तो हो जाएगा ना 6। तो ये देखो 2/3 आ गया, ये कितना आ गया, ये भी 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों आंसर सेम आ रहा है, दोनों आंसर क्या सेम है। तो जब भी आपको जिस भी केस में ट्रायंगल का मिड पॉइंट गिवन होगा तो हम लोग ए बी सी का कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करेंगे, जो आपका सेंट्रॉइड ए बी सी का होगा वही सेंट्रॉइड किसका होता है, ट्रायंगल डी ई एफ का सेम सेंट्रॉइड होता है। तो इसको नोट करके हम लोग लिख लेंगे। इफ डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ sides of a triangle ABC, then centroid of triangle ABC and triangle DEF are at same point। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका यूज हम लोग इन सेंटर में भी करेंगे क्वेश्चन में, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी इसको करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ए बी सी आर वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का वर्टिसेज गिवन है ए बी सी, ए बी और ये सी गिवन है। इसका वर्टिसेज गिवन है कितना 4 2, बी का वर्टिसेज कितना है 3 3 और सी का वर्टेक्स 2 2। इसके बाद योर पी क्यू आर डिवाइड साइड बी ए पी क्यू आर 1 2:1, तो ये पॉइंट हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया R। इसका डिवाइड 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये 2:1 और ये भी 2:1 और ये भी क्या हो गया 2:1 हो गया। तो मुझे फाइंड करना है कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना होगा और वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना, ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करनी है। तो पी क्यू आर क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो पी का कितना होगा mx2 2 × 2 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर कितना होगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3। क्यू का कोऑर्डिनेट 8 + 2 डिवाइडेड बाई 3, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3 और आर का कोऑर्डिनेट होगा 6 + 4 डिवाइडेड बाई 3 और इसका कोऑर्डिनेट होगा 6 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो फ्रेश फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया डी पी क्यू आर, तो पी ये क्यू और ये आर, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया पी का 7/3 और 7/3,
क्यू का कोऑर्डिनेट 10/3 और ये हो गया कितना 6/3 मीन्स 2 और आर का कोऑर्डिनेट हो गया 10/3 और ये हो गया 8/3। ये पी क्यू आर हो गया। तो सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये देखो कितना हो जाएगा 7/3 प्लस 10/3 प्लस 10/3 डिवाइडेड बाई 3 होगा। इसके बाद 7/3 प्लस 2 प्लस 8/3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 प्लस 10 27/9 और ये होगा 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 7/3। किसका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना हो गया 3 और 7/3। तो ये आंसर हो गया मेरा, लेकिन काफी लेंदी लग रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी जो ट्रायंगल है ना, इसका सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। किसका ए बी सी का सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये देखो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2/3। उसके बाद 2 प्लस 3 प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9/3 और ये होगा 4 3 7/3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 और 7/3। तो आंसर तो स्टार्टिंग में यहीं पे दिख रहा था, है कि नहीं। बट हम लोग क्या किए उसको P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट फाइंड किए। लेकिन आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब भी सेम रेशियो में डिवाइड होगा, तो कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करेंगे। तो जो ट्रायंगल PQR का जो सेंट्रॉइड होगा वही किसका सेंट्रॉइड होगा ABC का सेंट्रॉइड होगा। सेम रेशियो होगा, जब मिड पॉइंट होगा तब भी दोनों का सेंट्रॉइड सेम होगा। जिस केस में रेशियो सेम होगा तब भी दोनों का सेंट्रॉइड क्या होता है सेम होता है। बस याद रखना कि रेशियो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पे 1:2 है यहाँ 2:1 हो गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी रेशियो सेम होगा तो सेंट्रॉइड सेम होगा, जब मिड पॉइंट होगा तब भी सेंट्रॉइड क्या होगा सेम होगा। तो इसको नोट करके हम लोग लिख लेते हैं कि PQR in a triangle ABC, P points PQR divide the side BCCA and AB respectively in the same ratio, then centroid of triangle ABC and triangle PQR are at same point। तो सेंट्रॉइड से रिलेटेड हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि सेंट्रॉइड इसको मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। एक और IIT का क्वेश्चन आया हुआ लास्ट क्लास में, हम लोग उसके बारे में थ्योरी पढ़े थे कि जिस केस में G सेंट्रॉइड होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC और एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC क्या होगा इक्वल होता है। तो सेंट्रॉइड से इससे रिलेटेड जो भी होगा कोऑर्डिनेट के हर चैप्टर में से सर्किल में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला
हर चैप्टर में आपको सेंट्रॉइड से रिलेटेड, कभी टेंजेंट से रिलेटेड आएगा, कभी कॉर्ड से रिलेटेड, कभी नॉर्मल से रिलेटेड, तो हम लोग सेंट्रॉइड इसको पढ़ते रहेंगे। अभी इस चैप्टर में कंप्लीट हो गया, बट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपका जब हाइपरबोला कंप्लीट होगा तब सेंट्रॉइड कंप्लीट होगा। ओके, तो फिर हम लोग इन सेंटर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।